काल रात्रि नाम ही काफी है डर के मारे कांपने के लिए। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों में छुपा हुआ। कहते हैं यहां सूरज ढलने के बाद कोई घर से बाहर नाक नहीं निकालता था। अंधेरा यहां का राजा था और डर उसकी रानी। गांव के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली, बरसों से वीरान, दीवारें टूटी फूटी, खिड़कियां बिना शीशे के, जैसे कोई भूतों वाली फिल्म का सेट हो। लोगों ने बताया था इस हवेली में तांत्रिक रहते थे, काला जादू करते थे। गांव वालों ने हवेली से दूर दूर तक नाता तोड़ लिया था। कोई पास नहीं फटकता था, जो गया लौट के नहीं आया। लेकिन हर कहानी में एक हीरो होता है और एक विलेन, और कभी कभी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमारे हीरो थे राहुल और नितिन, बचपन के दोस्त, दोनों ही निडर और जानने वाले कि क्या है। राहुल और नितिन ने सुनी थी हवेली की कहानियां। डर दोनों को भी लगता था, लेकिन साथ ही मन में एक अजीब सी खुजली भी थी। क्या सच में हवेली में भूत प्रेत हैं? एक दिन दोनों ने सोचा, बस अब बहुत हुआ, खुद ही पता लगाएंगे सच्चाई क्या है। शाम होते ही दोनों हवेली की तरफ चल दिए। हवा ठंडी हो गई थी, पेड़ों की आवाज में जैसे कोई कानाफूसी कर रहा हो। डर के बावजूद राहुल और नितिन आगे बढ़ते गए। उनका निशाना सामने था, हवेली का बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा। दरवाजा अंदर से बंद था। राहुल ने जोर से धक्का मारा। लकड़ी सड़गल चुकी थी। दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा और धूल ही धूल थी। हवा में सीलन की बू आ रही थी और कुछ अजीब सी गंध जो दोनों ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। फर्श पर टूटा फूटा सामान बिखरा पड़ा था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र लगे थे। राहुल और नितिन धीरे धीरे अंदर गए। हर आहट से दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक एक चूहा भागा। नितिन डर गया। दोनों बड़े हॉल में पहुंचे। घुप अंधेरा था, लेकिन चांदनी में कुछ दिख रहा था। एक परछाई, धुंधली सी लेकिन बड़ी सी, जैसे कोई दीवार से सटा हो। राहुल ने टॉर्च जलाई। रोशनी परछाई पर पड़ी। परछाई हिली और एक बूढ़ी औरत बन गई। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें लाल जैसे आग लगी हो। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? आवाज आई बूढ़ी औरत की। आवाज में एक दम थी। नितिन डर के मारे चिल्ला पड़ा। राहुल ने उसे चुप कराया। हम बस देखने आए थे, उसने कहा। आवाज कांप रही थी। बूढ़ी औरत हंसी। हंसी में ठंडक थी, जैसे मौत हंस रही हो। यह जगह देखने की नहीं, डरने की है, उसने कहा। जाओ यहां से निकल लो। और अचानक औरत गायब हो गई। नितिन और राहुल एक दूसरे को देखते रह गए। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए थे। दोनों भागे, बिना रुके, बिना पीछे देखे। अगले दिन राहुल गांव छोड़कर चला गया। नितिन वहीं रहा, लेकिन कभी उस बात के बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ साल बाद नितिन ने बताया कि वह बूढ़ी औरत हवेली के तांत्रिक की आत्मा थी। वह अभी भी वहां है, अपना बदला लेने के लिए। क्या यह सच था या फिर नितिन के दिमाग की उपज? काल रात्रि के अंधेरे में सच्चाई हमेशा के लिए छुप गई।